क्या ईश्वर का स्वरूप या रूप होता है? लोग ये तमाम प्रश्न करते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं, ईश्वर नाम या भगवान नाम या जो कुछ भी नाम है तो बिना रूप का नाम नहीं हो सकता। जो ये कहते हैं कि ईश्वर का रूप नहीं होता है, क्या होता है? कुछ लोग प्रश्न वाचक चिन्ह लगाते हैं। तो मेरा यह मत है कि आप कहते हैं अमुक व्यक्ति हैं, वो कहाँ है? तो वो दिल्ली है, तो है तभी तो उनका नाम आप लेते हैं। तो जो ये कहते हैं कि क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर का रूप है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ईश्वर का रूप नहीं होता है, वह निरूप होता है। उसका ना रूप है, ना रंग है, ना उसका कोई आकार है। तो मित्रों, आप जरा गौर करिए, ईश्वर है, उसका नाम हम ले रहे हैं कि ईश्वर है या भगवान है या गॉड है। हर भाषा में उसका अलग अलग नाम है, लेकिन वो है एक। तो मित्रों, अगर उसका नाम है तो रूप भी होगा। बिना रूप का नाम कैसे हो सकता है? कोई भी आप पूरे ब्रह्मांड में आप भ्रमण करिए, हवा है तभी उसका नाम है, लेकिन हम अपने चक्षुओं से उस हवा को नहीं देख सकते हैं, महसूस करते हैं। हो सकता है कि हमारे बुद्धि और विवेक से यह परे हो सकता है कि हवा का भी स्वरूप होता हो, भले हम न देख पाते हो। जैसे मान लीजिए हमारे हाथों में कुछ ऐसे कीटाणु या बैक्टीरिया होती हैं जो हम इन आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ऐसा तकनीक के द्वारा हम देख लेते हैं। दही में कुछ जो है उसमें भी जो है जीव पाए जाते हैं जो उसमें रहते हैं, लेकिन हम इन आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन तकनीक द्वारा हम उसे भी देख लेते हैं। हो सकता है कि वह तकनीक हमारे पास न हो, जैसे हवा है लेकिन हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है। हो सकता है ऐसे ही ईश्वर भी होंगे, ईश्वर भी होंगे लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर उनका नाम है तो रूप भी होगा। ठीक है, आप कहेंगे कि आप हवा पे बात करते हैं, तो हवा आप कहेंगे कि आप मनगढ़ंत बात कह रहे हैं कि हवा को कोई नहीं देख सकता। हम उदाहरण जो बताएं, मान लेते हैं नहीं देख, लेकिन हवा आपको और हमको महसूस तो होती है। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि ईश्वर को हम महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं, महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हवा तो महसूस हो रही है, लेकिन ईश्वर कहाँ महसूस हो रहा है? हवा जो है स्पर्श करके जाती है, तो क्या ईश्वर हमको और आपको स्पर्श करके जाते हैं? नहीं अनुभव होता है, नहीं स्पर्श करते हैं। लेकिन जिन लोगों को स्पर्श किया है वह परम शक्ति ने, उन्होंने यह बताया कि हमने देखा, और जिन लोगों ने देखा उनके बातों पे कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता है। तो मित्रों, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे त्रिलोक में जितनी भी सृष्टियां हैं, अगर उसका नाम है तो रूप भी अवश्य होगा। भले ही आप हवा से ही उसकी तुलना क्यों न करें। ठीक है, हम हवा को अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो हवा को महसूस तो करते हैं। कितनी तेज हवा चल रही है, बार बार हवा के हम निकट है, हवा से दूर ही कहाँ है। लोग कहते हैं थोड़ा बाहर चलिए हमें हवा लगे, यानी
भले देख तो नहीं रहे हैं लेकिन हवा हमारे एकदम करीब है। तो मित्रों, तो ईश्वर को भी तो इतना करीब होना चाहिए अगर है तो। लेकिन मेरा यह मत है, ईश्वर दिखाई न देते हों लेकिन ईश्वर नाम है, भगवान नाम है, तो मित्रों उनका रूप भी है, स्वरूप भी है, इसीलिए नाम पड़ा है। बिना नाम का, बिना रूप का नाम नहीं पढ़ सकता, ना हो सकता है। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने ईश्वर को महसूस किया, उन लोगों ने उनका दर्शन भी किया है, तभी उनके रूप स्वरूप का वर्णन किया है। मित्रों, आप जो ये कहते हैं कि ईश्वर का रूप रंग नहीं है, वह दिखाई नहीं दे सकते, वह दिखाई नहीं देते हैं, ये मेरा मत है कि यह गलत है। हम उतनी हमारी योग्यता नहीं है, हम उस योग्य नहीं हुए हैं कि हम ईश्वर को देख सकें। इसलिए हम कह देते हैं कि उसका कोई रूप नहीं हो, वो निरूप है, वह जो है स्वरूप वाला है ही नहीं है। मित्रों, जबकि हकीकत ये है कि हम देखने की हमारे अंदर वह योग्यता है ही नहीं है। उसके लिए हमें जो है योग्य बनना होगा, तब जाकर वह ईश्वर या परमात्मा दिखाई देंगे। मित्रों, बिना रूप का नाम नहीं हो सकता है, पहले रूप होता है तभी उसका नाम पड़ता है। अगर आपके घर कोई बालक उत्पन्न होता है तभी तो उसका नाम पड़ता है। भले ही अगर पेट में ही बालक हो, गर्भ में ही हो, तो लोग कल्पना करते हैं कि अगर लड़की हुई तो ये नाम रखेंगे, लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे। क्या लड़का होने से पहले ही क्या हम उसका नाम रख देते हैं? अगर है भी नहीं तो रूप की कल्पना करते हैं, उसके बाद ही नामकरण करते हैं। बिना रूप के कल्पना की कोई नाम रख ही नहीं सकता है। मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर का रूप और स्वरूप दोनों है। हम भले ही इन आंखों से न देख पाते हों, कई ऐसे उदाहरण है शास्त्रों में। अर्जुन भी कहता था कि भगवान मैं आपके रूप को देखना चाहता हूं, तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम इन चक्षुओं से नहीं देख सकते। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान ठीक है, अगर कोई दानवीर रोज जो है 100 किलो अनाज दान करता हो, अगर कोई दान लेने के लिए आए और उसके पास जो है 100 किलो रखने के लिए कोई पात्र न हो, तो क्या वह दानवीर उसको हटा देगा? अरे दानी तो वो है, उसके लिए एक पात्र का जो है प्रतिबंध जो है करेगा और जो है उसमें दान करके उसको दे देगा। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने आज भगवान को भी हरा दिया है अपने प्रेम के वश में। और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें जो है दिव्य दृष्टि देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ, उनसे मेरे रूप को देखो। तो भगवान जो है उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं, तब जाके अर्जुन उस रूप को, उस स्वरूप को कुछ देख पाते हैं। मित्रों, अगर ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपने जो यह प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर का रूप होता है या स्वरूप, तो मित्रों अवश्य होता है। हमने इसी पे मंथन किया। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।